डॉक्टर साहब, आपने देखा सूरत हाल है क्या इस शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, इत्तेहादी हुकूमत के लिए, ख़ासकर इकानमी के हवाले से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, लगा यही आ रहा है, और जब पेट्रोलियम प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी तो ये मज़ीद बढ़ेगा। IMF के प्रोग्राम भी जब बहाल होगा और नई शराइत आएंगी तो ये बढ़ेगा। तो रिलीफ किस तरह है कोई मुमकिन इस नई हुकूमत के लिए, कुछ अवाम के लिए रिलीफ आइंदा बजट में? देखिए, दो बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत के लिए हैं। एक तो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा आने वाला है। 5,000 अरब या उससे भी जायद का खसारा मुझे लग रहा है कि इस साल सामने आएगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत के लिए है वो डॉलर्स का फुकदान है। वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जिस तेजी से गिर रहे हैं उनको रिप्लेनिश किस तरह करना है, को वापस किस तरह भरना है, वो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। अवाम के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। आपने अभी जो इन्फ्लेशन की शरह है उसका अफराद दर का बताया कि कोई 13.5% की आई है। देखिए, अभी तो हमने जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसने सैलाब के साथ, फिर आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल में 35, 40, 50 रुपए का इजाफा आता है तो उसका अफरात ज़र के ऊपर क्या असर होगा। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप समझिए कि मईशत के अंदर तकरीबन हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेरा तखमीना ये है कि अभी जो 13.5% पे शायद रुकी हुई इन्फ्लेशन सामने आई है ये कहीं जाएगी 15.5, 16.5%। तो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं, अगर उनकी रिलीफ का या उनके ऊपर बोझ की कमी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल है कि वो सवाल ही नहीं बनता। बोझ तो मजीद बढ़ना है, कतन कोई शक नहीं। दूसरी तरफ जो मस्बत खबर जो नजर आती है वो ये है कि अगर तारीख में आप देखें कि PMLN की जो हुकूमतें होती हैं या PMLN लेड हुकूमत जो होती है उसके दौरान हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कुछ बेहतर हो जाता है। तारीखी तौर पे वो बढ़ जाता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ता है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपकी और मेरी जो औसतन आमदन पाकिस्तान के अंदर मुमकिनात में से है कि वो थोड़ी सी बढ़ जाए। उसके नतीजे में जो आपकी और मेरी कुव्वत बर्दाश्त है उस अफरात दर को वो बर्दाश्त करने की कुव्वत शायद बेहतर हो जाए, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई तो और मजीद बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, आपने देखा सूरत हाल है क्या इस शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, इत्तेहादी हुकूमत के लिए, ख़ासकर इकानमी के हवाले से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, लगा यही आ रहा है, और जब पेट्रोलियम प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी तो ये मज़ीद बढ़ेगा। IMF के प्रोग्राम भी जब बहाल होगा और नई शराइत आएंगी तो ये बढ़ेगा। तो रिलीफ किस तरह है कोई मुमकिन इस नई हुकूमत के लिए, कुछ अवाम के लिए रिलीफ आइंदा बजट में? देखिए, दो बहुत बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत के लिए हैं। एक तो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा आने वाला है। 5,000 अरब या उससे भी जायद का खसारा मुझे लग रहा है कि इस साल सामने आएगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो हुकूमत के लिए है वो डॉलर्स का फुकदान है। वो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स जिस तेजी से गिर रहे हैं उनको रिप्लेनिश किस तरह करना है, को वापस किस तरह भरना है, वो दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। अवाम के हवाले से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। आपने अभी जो इन्फ्लेशन की शरह है उसका अफराद दर का बताया कि कोई 13.5% की आई है। देखिए, अभी तो हमने जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसने सैलाब के साथ, फिर आप जानते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल में 35, 40, 50 रुपए का इजाफा आता है तो उसका अफरात ज़र के ऊपर क्या असर होगा। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप समझिए कि मईशत के अंदर तकरीबन हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेरा तखमीना ये है कि अभी जो 13.5% पे शायद रुकी हुई इन्फ्लेशन सामने आई है ये कहीं जाएगी 15.5, 16.5%। तो पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं, अगर उनकी रिलीफ का या उनके ऊपर बोझ की कमी का आप जिक्र कर रहे हैं तो मेरा तो ख्याल है कि वो सवाल ही नहीं बनता। बोझ तो मजीद बढ़ना है, कतन कोई शक नहीं। दूसरी तरफ जो मस्बत खबर जो नजर आती है वो ये है कि अगर तारीख में आप देखें कि PMLN की जो हुकूमतें होती हैं या PMLN लेड हुकूमत जो होती है
اس کے دوران ہمارا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے، تاریخی طور پہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر اکنامک گروتھ ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اور میری جو اوسطاً آمدن پاکستان کے اندر ممکنات میں سے ہے کہ وہ تھوڑی سی بڑھ جائے۔ اس کے نتیجے میں جو آپ کی اور میری قوت برداشت ہے اس افراد زر کو، وہ برداشت کرنے کی قوت شاید بہتر ہو جائے، لیکن ریٹ آف انفلیشن اور مہنگائی تو اور مزید بڑھے گی۔